हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं विवेक सिंह और आपका कोटेक चैनल पर स्वागत करता हूं। पिछले 2-3 दिनों से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था। आज मैं जब सही हुआ हूं फीवर से, तो आज मैं वीडियो आज से स्टार्ट कर दूंगा। बहुत दिनों से बहुत बच्चों का डाउट आ रहा था, बहुत भाइयों का डाउट आ रहा था, बहुत दोस्तों का डाउट आ रहा था कि भैया सीसी के लिए क्या करें। तो सबसे पहले मैं आपसे ये बताना चाहूँगा कि जैसा कि आप पढ़ रहे थे क्लास में, ठीक वैसा ही है, लेकिन बस बात इतना है कि सीसी के लिए जो आप पढ़ रहे हैं, जैसे आपका सी सी प्रोग्रामिंग पढ़ रहे हैं, तो जावा टी पॉइंट से जब आप उसका थ्योरी पढ़ रहे हैं, चाहे जावा टी पॉइंट हो, चाहे गिग्स फॉर गिग्स हो, वो चाहे आपका दो ही है, जावा टी पॉइंट या आपका गिग्स फॉर गिग्स, या आप W3 स्कूल पढ़ रहे होंगे। लेकिन हम लोग जावा टी पॉइंट ही पढ़ते थे उस टाइम। उसके बाद जब आप उसका लॉजिक समझ लेंगे, जैसे सीखा है, आपका लॉजिक समझ लिया आपने कि लूप कैसे वर्क करता है, चाहे कीवर्ड होता क्या है, तो आपसे पूछा जाए कि अगर मान लीजिए कीवर्ड होता क्या, आइडेंटिफायर कैसे पहचानते हैं, उसके रूल क्या होते हैं, ये सारे बेसिक जब आप पढ़ते जाते हैं तो उसी में से एमसीक्यू उठता है। क्योंकि आप एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे ना तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। आप जैसे हम लोग क्या करते थे, तैयारी करते थे जावा टी पॉइंट से, उसके स्निपेट देखते थे। जावा टी पॉइंट पे स्निपेट भी है, उसके एमसीक्यू क्वेश्चन भी देखते थे। उसके बाद अब जब जावा टी पॉइंट, उसके बाद टाइम बचता था तो सैन फाउंड्री भी देखते थे। सैन फाउंड्री से बहुत सारे क्वेश्चन सीसी एग्जाम में एकदम सेम सेम मिल जाता है, क्योंकि मैंने देखा था सैन फाउंड्री के क्वेश्चन बहुत सारे सेम सेम मिलता है। लेकिन सैन फाउंड्री में एक चीज़ और है कि आप ध्यान दीजिएगा कि कोई कोई आंसर गलत भी होता है। जब आप पढ़ेंगे सैन फाउंड्री या एमसीक्यू देखेंगे तो वहाँ पर आपको बहुत सारे ऐसे मतलब कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चन दिखेंगे जहाँ पर एमसीक्यू का आंसर भी गलत है। लेकिन आपसे बस इतना पढ़ना है, बताना है कि आप अपना लॉजिक क्लियर रखिए। उसके बाद सीसी एग्ज़ाम तो आपका बहुत ईजिली निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि उसके एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे, और एमसीक्यू क्वेश्चन वही होगा, जैसे मान लीजिए आपसे पूछा आइडेंटिफायर क्या है, तो उसमें से रूल, मान लीजिए आपको रूल नहीं पता है, आपको दे दिया कोई अंडर स्कोर, जैसे उसमें अंडर स्कोर होना चाहिए, आप डॉट नहीं लगा सकते, ये सब रूल होता है। तो ये सारी चीज़ें उसमें आपको फंसा देंगे। कभी कभी क्या होता है कि आपको आंसर आता है लेकिन आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि आंसर ये है या ये है। तो इस पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, सीसी एग्जाम में आप बहुत इजीली पास हो जाएंगे। बस ये है कि आप सैन फाउंड्री, इंडिया बिक्स, और आप जावा टी पॉइंट, गिग्स फॉर गिग्स, ये 3-4 वेबसाइट है जो बहुत मेन मेन है। तो सबसे पहले आप जावा टी पॉइंट बेसिक से कंप्लीट कर लीजिए, थ्योरी समझिए, लॉजिक समझिए, उसके बाद आप बहुत अच्छा करेंगे। बाकी बस इतना ही बताना था, मेरा एक्सपीरियंस यही था। हम लोग ये इसी से पढ़े थे, जावा टी पॉइंट, सैन फाउंड्री से एमसीक्यू का प्रैक्टिस किया था। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप ग्रुप बना के 4-4 लोगों का या 5-5 लोगों का, या आप एक ग्रुप बना लीजिए जिसमें आप डिस्कस करिए कि कौन आंसर क्या होगा, कैसे काम कर रहा है, वर्क कैसे कर रहा है। स्निपेट को, छोटे छोटे स्निपेट देखिए, ऐसे एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं उसमें, और आप इजीली से कर जाओगे। होप आप अच्छा करोगे। बाकी जो मुझे बताना था, इंडिया बिक्स, जावा टी पॉइंट आपका सबसे ज़्यादा सैन फाउंड्री से मिलता है। तो इंडिया बिक्स तो छोड़िए, अभी अभी जावा टी पॉइंट, सैन फाउंड्री, गिग्स फॉर गिग्स, अगर इतना भी आप कर लेते हैं ना तो बहुत इजीली पास हो जाएंगे। बाकी के लिए धन्यवाद, देखते रहिए कोटेक, और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग जुड़िए, और आगे मैं बता दूंगा कैसा क्वेश्चन पूछा जाता था, कैसा नहीं। बाकी के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।